राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया था। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और हमने भी किया था। जैसा कि मैंने अब को डिस्कस किया था एग्जैक्ट वैसे ही वर्क हुआ मार्केट। फ्लैट के केस में हमारा व्यू ये था, इस लेवल के नीचे रहेगा तो सेलिंग का, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो बाइंग का। और गैप डाउन के केस में भी हमारा व्यू सेलिंग का था, लेकिन मैंने बताया था ये 800 का लेवल देखना ध्यान से। जैसे ही इस लेवल के ऊपर जैसे निकले तो आप इस लेवल के ऊपर जैसे निकले आप बाइंग में देख सकते हो, और एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ और आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और जैसे ही एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ उसके बाद हमने ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसी हुआ तो इस वजह से हमने एंट्री बनाए और हमने जो साइकोलॉजी लेवल है 60,000 का, वहाँ तक का टारगेट अचीव करके निकल गए। अच्छा मोमेंटम मिला और अच्छा टारगेट भी मिला। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आपके पास प्लान होना चाहिए और इस हिसाब से देखो। हम सेलिंग का व्यू जब बनाते इसके नीचे होता तो हम ये 500 का लेवल जो है, ये साइकोलॉजी लेवल, इनको टारगेट नहीं कोशिश करते। लेकिन हमें एक चीज़ ये समझना चाहिए था यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया ही था। ये जो है देखो यहाँ पे, ये कितना कितना पास में, ये 59,500 का। ये मार्केट चाहता तो 2 सेकंड में यहाँ पे आ जाता, क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इस बड़ा प्लेयर है जो इनका एसएल इस लेवल के नीचे है, तो ये मार्केट को यहाँ तक लाने ही नहीं दे रहे। तो इसी वजह से मार्केट आपको इस लेवल पे ना आके सीधा ऊपर ऊपर से ही जा रहा। जैसे ही इस लेवल की तरफ आ रहा, बायर फिर पैसे लगा रहा है, फिर दोबारा कोशिश करा, फिर पैसा लगाया, फिर दोबारा कोशिश करा, ऐसे करते 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 ये नीचे नहीं ला पाया। क्योंकि नीचे वाले जो जो बायर है जो यहाँ पे बाइंग करके गए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से कल गैप अप हुआ और फिर उन्होंने धड़ाधड़ बाइंग करना शुरू कर दिया और नॉन स्टॉप बिना रिट्रेसमेंट के अच्छे खासे स्पाइक में आपको मोमेंटम देखने को मिला होगा। और उसी हिसाब से वर्क भी हुआ है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, साइकोलॉजी समझने की देरी होती है, फिर आपको डिसीजन लेना और ट्रेड में लेने में कॉन्फिडेंस सब चीज़ आ जाता है। सो इसी और ट्रेंड को फॉलो करते हो, हम डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए फ्लैट के केस में हम बाइंग का व्यू रखेंगे और गैप डाउन के केस में भी बाइंग का व्यू रहेगा। अगर 60,000 के साइकोलॉजी लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग का व्यू रहेगा हमारा। लेकिन एकदम से ब्रेक करके एकदम से बाइंग में आ जाएगा तो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे थोड़ा ऊपर करके और फिर ज़्यादा ब्रेक डाउन करता तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे बैंक निफ्टी में। इस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और ये जोन देखो कितना परफेक्ट लिया, और ये जोन देखो कितना परफेक्ट लिया। जोन ऐसे नहीं, ऐसे दिखेगा कितना परफेक्ट है। बिना इसी जोन से एग्जैक्ट मार्केट कितना तेजी से आपको मोमेंटम देखते हुए मिला, और एग्जैक्ट ऐसे ही काम हुआ है। सो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। कल के दिन हमारा गैप अप के केस में भी बाइंग का व्यू रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो। और गैप डाउन केस में भी बाइंग का व्यू है, और ज़्यादा अगर गैप डाउन मतलब बड़ा हो जाए तो उसमें हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा 60,000 के नीचे वाला। जब तक 60,000 के ऊपर है तो बाइंग का व्यू है, और इस जोन के ऊपर है तो भी बाइंग का व्यू रहेगा फ्लैट के केस में। तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है फ्लैट खुले और थोड़ा सा नीचे रेट्रेशन करके फिर बाइंग में आपको देखने को मिले। इसी हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। और निफ्टी के अंदर भी दोस्तों इसी तरह से हमारा प्लान रहेगा। इसमें भी देखो कितना अच्छा खासा स्पाइक मिला एग्जैक्ट हमारे जोन से। ये देखो यहीं पे जोन पे रिएक्शन करा, चाहता तो यहाँ से गिर सकता था, लेकिन क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट दिया और नॉन स्टॉप आपको मोमेंटम देखने को मिला है। देखो कितनी तेजी से और ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। सो इसके अंदर भी हमारा यही रहेगा प्लान दोस्तों। फ्लैट के केस में बाइंग का व्यू है, गैप डाउन के केस में भी बाइंग का व्यू है। जो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है, ये जो है आपका लो, ये ये जो लो है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन देखो आपको मेरा जो लेवल था पहले वाला कितना परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, इधर 1 2 3 बार, फिर गया, फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन किया, फिर गया। सो दोस्तों ध्यान रखना, ये 26,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा जोन इम्पोर्टेंट है। सो इसके इर्द गिर्द ही काम होगा मार्केट में। सो हमारा जो प्लान है क्लियर कट, जो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट के केस में हम बाइंग करेंगे, कैप डाउन हो जाए इस लेवल के आसपास मिलेगा तो भी बाइंग करेंगे, और ज़्यादा ही अगर रिजेक्शन दे दे तो हमारा प्लान नहीं रहेगा बाइंग का। सो और बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से डिस्कस करके काम करेंगे, देख के, साइकोलॉजी को समझ के।
और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और ऐसे ही करते रहोगे, और नहीं करा तो कोई बात नहीं, ज़रूर करोगे। आई होप सो आपको मज़ा आया। ये ट्रेड ओनली लेवल वगैरह प्रोवाइड करता हूँ मैं आपको, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लो और प्रॉपर सेटअप के साथ काम करो। रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा, और प्रोसेस पे ध्यान दो ना कि प्रॉफिट पे।